नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों बहनों। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये आनंद नगर का बाबा मेमोरियल का दृश्य है। 3 दिनों से साधना शिविर चल रहे हैं। भारत के विभिन्न प्रांत से आए हुए सन्यासी सन्यासिनियाँ अपने आध्यात्मिक प्रकाश से पूरे जगत को प्रकाशित करने में लगे हुए हैं। जहाँ सारी दुनिया आज शारदोत्सव में डूबे हुए हैं, वही हमारे साधक साधिकाएँ यहाँ नीरव साधना, नीरव ध्यान में व्यस्त हैं, क्योंकि नीरव ध्यान ही आध्यात्मिक साधना है। आध्यात्मिक साधना का मतलब ही है एकांत साधना। आध्यात्मिक साधना का मतलब ये होता है नीरव साधना, जहाँ पर मन को एकाग्र करके एक चित्त होके अपने संपूर्ण आवेग, संपूर्ण भावनाओं को ईश्वर के तरफ बढ़ा देना, वही है आध्यात्मिक साधना। जैसे देख रहे हैं कि आज ये सुनहरे मौसम में जहाँ हमारी साधना शिविर चल रही है, इस साधना शिविर के दौरान हमारे साधक साधिकाएँ, अवधूत आचार्यगण साधना में व्यस्त हैं। साधना का मतलब ही होता है आध्यात्मिक ट्रांसफॉर्मेशन। साधना का मतलब ही होता है अपने आत्मिक परिवर्तन। साधना का मतलब ही होता है मनोपरिवर्तन। साधना का मतलब ही होता है अपने आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित होना। साधना का मतलब ही होता है ब्रह्म तत्व में प्रतिष्ठित होना। साधना का मतलब ही होता है आध्यात्मिकता को नज़दीक से जानना। साधना का मतलब ही होता है जगत सृष्टा परम ब्रह्म को जानना। साधना का मतलब होता है सारी दुर्भावनाओं को, मन के विकलताओं को, मलिनताओं को दूर करके आध्यात्मिकता में प्रतिष्ठित होना, आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित होना। साधना का मतलब ही होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेल्फ। साधना का मतलब ही होता है फिजिको साइको स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। साधना का भी मतलब होता है आत्ममंथन। साधना का मतलब होता है आत्मविवेचना। साधना का मतलब होता है आत्मसमीक्षा। आत्मसमीक्षा के माध्यम से स्वयं को जानना और अपने अंदर के सारे दुर्गुण, दुर्भावनाओं को खत्म करके संपूर्ण जगत को आध्यात्मिक ज्योति से प्रकाशित करना। संपूर्ण जगत में आध्यात्मिक तरंग फैला के विषाक्त और ऋणात्मक जितने शक्तियां हैं, उसके विरुद्ध में संग्राम करना। साधना का मतलब ही होता है संग्राम। जो व्यक्ति साधना करते हैं वो सैनिक होते हैं, क्योंकि साधक मात्र ही वो सैनिक है। और सैनिक का कर्तव्य है समाज में व्याप्त, मनुष्य के जीवन के त्रिस्तर में व्याप्त कुरीति और अन्याय पाखंड के विरुद्ध में संग्राम करके व्यक्तिगत जीवन में आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित होना। साधना का एकमात्र उद्देश्य है परमपिता परम ब्रह्म की प्राप्ति। मनुष्य का जीवन मिला है सिर्फ साधना करने के लिए। मनुष्य का आगमन ही है साधना करने के लिए। जो व्यक्ति इस आध्यात्मिक साधना में अपने आप को संलग्न नहीं करते हैं, आध्यात्मिक साधना में जो अपने आप को नियोजित नहीं करते हैं, उनका जीवन मानो पशु जैसा है। क्योंकि धर्म विहीन मनुष्य का जीवन जो है पशु से भी अधम जीवन है। इसलिए मनुष्य को मनुष्य बनने के लिए प्रयास करना होता है। वो प्रयास होता है अंदरूनी अंतर्मुखी यात्रा के द्वारा, अंतर्मुखी साधना के द्वारा ही मनुष्य अपने आप में परिवर्तन कर सकता है। मनुष्य एक साधारण सा मनुष्य देवता बन सकता है, और देवता ब्रह्म तत्व में ब्रह्म कोटि के बन सकते हैं। यही है साधना का एकमात्र उद्देश्य, यही है साधना का एकमात्र लक्ष्य। इसलिए साधक को अपने इस आत्मस्वरूप को समझना, जितना जल्दी समझ जाए जीवन का जो परम लक्ष्य है, उतना ही जल्दी मनुष्य अपने परम लक्ष्य में प्राप्त हो सकता है। साधना का मतलब ही होता है ज्ञान। साधना का मतलब ही होता है पराज्ञान। साधना का मतलब ही होता है भक्ति। साधना का मतलब ही होता है प्रेम। साधना का मतलब ही होता है प्रेम द्वारा, आध्यात्मिक साधना द्वारा ईश्वर को अपने मन मंदिर में बसाना, ईश्वर को
जो परम ब्रह्म रूपी ज्योति है उसको जलाना। धन्यवाद, नमस्कार।